आज हम लोग जो है डिटर्मिनेंट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। माइनर्स को जो है हम लोग इसको जो है डोनेटेड जो करते हैं, लिखिए यहाँ पर हेडिंग लाइन दीजिए माइनर्स। इट्स denoted by MIJ। IJ कहने का अर्थ हुआ ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर। लेट A इक्वल टू AIJ A11 A12 A21 A22। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर। अब इसी का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम पहले चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में। ये डिटर्मिनेंट हुआ A11 A12 A21 A22। जब भी माइनर निकलता है डिटर्मिनेंट में निकलता है। तो अब इसका हम जो है क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर को हम लोग क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, MIJ। I और J के बारे में आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। थोड़ा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम निकालते कैसे हैं, इसमें निकाला कैसे जाता है। तो हम लोग माइनर ऑफ A11 इसको हम लोग लिखेंगे A11 कहने का अर्थ हुआ इसमें A टर्म A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, क्या करते थे, इस तरह से ढक लेते थे। ध्यान दीजिए जो बचा हुआ पार्ट है वही माइनर है। सीधा 3 ऑर्डर में भी, 2 ऑर्डर में भी, 4th ऑर्डर में भी ये काम करेगा। इस तरह से ढक लीजिए। आपको क्या हो गया यहाँ पर A22। इसी को हम लोग लिखेंगे M11। मतलब माइनर ऑफ A1 इक्वल टू A22 और M11। ये क्या हो गया, माइनर जो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। माइनर ऑफ यहाँ आ जाते हैं A12। फिर ध्यान दीजिए इसमें A12 इसका 1 है तो इसका रो, 2 है तो कॉलम। इस तरह से ढक लीजिए, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। यही आपका हो गया A21। माइनर जो हो गया यहाँ ध्यान दीजिए, A हो गया M12। फिर यहाँ ध्यान दीजिए A21। अब A21 का माइनर निकालेंगे तो फिर इस तरह से ढकिए, आपको दिख रहा होगा A12। A हो गया किसका माइनर, M21 का। M21 का निकाल रहे थे। फाइनल अब हम लोग देखते हैं A22 कहने का अर्थ है A22 का, तो मतलब इसका रो A हुआ, इसका कॉलम A हुआ। ध्यान दीजिए इस तरह से दिखाई क्या दे रहा है, A11। A हो गया किसका माइनर, M22 का। अब ध्यान दीजिए आप लोग, माइनर ऑफ A11 मतलब इसका माइनर निकालें तो इसको ढकें और इसको ढकें, क्या आया। इसी को माइनर को डोनेट हम क्या चीज़ से किए थे, IJ से। IJ यहाँ क्या है 11, इसीलिए 11 हो गया। यहाँ क्या है 12, माइनर ऑफ 12, तो यही हो गया माइनर ऑफ IJ। फिर इसी तरह से सिमिलरली आप लोग का हो गया। अब यदि आप लोग से माइनर कोई पूछे तो माइनर यही हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। टू 3 -2 4 माइनर निकालने का इसका मेथड इजी है। हम जो बता रहे हैं आप लोग को, माइनर ऑफ लिखेंगे 2 कहने का अर्थ है ये कम्मा पोजीशन A11। अब ये ध्यान दीजिए, इसको ढकिए इसको ढकिए, क्या 4 हुआ।
फिर माइनर ऑफ, यहाँ क्या है 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे, कम्मा पोजीशन 1 2। ये समझाने के लिए ये लाइन लिख रहे हैं, ये लाइन नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा आप लोग का। फिर अब हम 3 को ध्यान दीजिए, 3 वाले पार्ट को ढकिए, -2, माइनर ऑफ -2, यहाँ ध्यान दीजिए जो साइन रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो अब इसमें इसको ढकिएगा तो बचा क्या 3, एक किसका हो गया आपका 2 1 का, माइनर ऑफ 4 यदि हम लोग लेते हैं तो 4 का रो कॉलम क्या बच रहा है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये किसका हुआ, यही आपका क्या हो गया माइनर हो गया, ये आया क्या हो गया माइनर हो गया। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप यदि एग्जाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा माइनर ऑफ 2 इक्वल टू इस तरह से ढक दीजिएगा 4 माइनर ऑफ 3, जस का तस जो है पोजीशन वैसे रख देंगे। फिर माइनर ऑफ -2 इस तरह से ढकिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4 लीजिएगा, इस तरह से ढकिएगा, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। सेकेंड ऑर्डर में हम लोग देख लिए माइनर निकालने के लिए। अब थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर में बात करें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट का जो है माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये क्या चीज़ है, इससे पहले जो है सेकंड ऑर्डर में था तो डायरेक्ट निकाल दिए थे, यहाँ क्या चीज़ में है थर्ड ऑर्डर में। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे बच्चा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको जो है सेकंड ऑर्डर में चेंज करेंगे। सेकंड ऑर्डर में इसमें किस तरह से चेंज करते हैं ये ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ माइनर निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ A11, A11 के है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M11। अब इसी को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, यहाँ इसका रो लीजिए, इसका बचा क्या पार्ट उसको हम लिख देंगे। तो जस का तस A22, A23, A32, A33। फिर यहाँ पर हम लोग लिखे माइनर ऑफ, बढ़ते जाइए A1 2। अब फिर इसमें इसका रो ए हो गया, ऐसे ढक लीजिए, क्या आएगा A21, A23, A31, A33। इसी तरह से फिर हम यहाँ निकालते हैं A13, तो M13। इसमें भी क्या लिखेंगे, इसको रो को ढकिए, इसका कॉलम को ढकिए, दिख रहा होगा आप लोग को A21, A22, A31, A32। अब माइनर ऑफ A21, अब इसका हम निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ढकिए, दिख रहा है आप लोग को A12, A13, A32, A33। इसी तरह से आप यहाँ पर A22 का भी निकालिएगा, M22। तो अब तो इसका रो ए हो गया, इसका कॉलम, तो यहाँ ये बच रहा है A1, A13, A31, A33। उसके बाद हम लोग बात करें M23। इसका यदि हम लोग निकालते हैं तो इसका रो ए हुआ, इसका ये कॉलम हो गया, दिख जो रहा है उसको लिखिए A11, A12, A31, A32। आपका माइनर जो है सेकंड रो का निकल गया। अब थर्ड कॉलम का निकालेंगे। ध्यान दीजिए, माइनर ऑफ A31,
अब A31 M13, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें साइन परिवर्तन नहीं रहता है, जस का तस रख देना है ढक कर। अब ध्यान दीजिए, इसका रो को ढक लिए, इसका कॉलम का ऊपर वाले पार्ट दिख रहा है, उसी को हम लिख रहे हैं A12 A13 A22 A23। माइनर ऑफ A32 अब इसमें करें तो 3 मतलब ये रो हो गया आपका, ये कॉलम हो गया, बच रहा है ये पार्ट। जो बच रहा है वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं A21 A, क्या ले रहे हैं, ये वाले पार्ट, इसको धक्के वहाँ, हाँ, तो यहाँ पर बचा 2 3। फिर हम लोग A3 माइनर 3 का। अब इसमें क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा हुआ, देखिए वही माइनर हो गया इसका, किसका माइनर, A33 का माइनर हो गया, बचा हुआ पार्ट A11 A12 A21 A22। अब हम लोग कोफैक्टर की बात करते हैं। हम लोग माइनर सीख लिए हैं तो कोफैक्टर इजी वे में सीख लेंगे। माइनर से ही कोफैक्टर निकलता है, तो कोफैक्टर का जो है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इट्स डोनेटेड बाय AIJ। इसको हम क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, AIJ, कैपिटल AIJ लेंगे जब भी लेंगे। अब डेट इज, इसका जो फार्मूला होता है AIJ इक्वल टू, ध्यान दीजिए, -1 I प्लस J इंटू माइनर MIJ। मतलब माइनर तो अभी तुरंत हम सीखे हुए हैं। और उसके बाद क्या है, IJ डिपेंड करता है रो और कॉलम पर। रो और कॉलम जो होगा उसी के अनुसार साइन चेंज होगा। यदि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहेगा तो 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वही 1 और 3 रहेगा, 1 और 2 रहेगा, तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसी के अनुसार हम लोग जो डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते थे वहाँ भी साइन चेंज करते थे। तब इसी में हम डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर पर ही आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। चलिए सेकंड ऑर्डर भी देख लीजिए कोफैक्टर। लेट डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब इसका यदि हम कोफैक्टर निकालते हैं, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A11 को ही A11 लिखेंगे, क्योंकि इसको हम IJ लिए हैं, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 हो गया। फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, 1, यहाँ ध्यान दीजिए, IJ के जगह पर हो गया 1 1, तो 1 जोड़ 1। अब माइनर अभी आप तुरंत आपको बताए हैं किसका, A11 का, तो इस तरह से ढक दीजिएगा। यहाँ क्या आएगा, A22। आप ही बताइए, इसका जो रिजल्ट दिया ये तो पॉजिटिव देगा, A22। फिर कोफैक्टर ऑफ A12, यहाँ पर लिखेंगे A12 -1 पर पावर 1 जोड़ 2। फिर माइनर, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनर क्या होगा इसका, किसका माइनर निकालेंगे हम, ये ध्यान दीजिए, बार बार हम कर रहे हैं। अब माइनर निकालेंगे A1 का, तो इसको ढकिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, A21। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो है 3 आया, यहाँ -1 आया, -1 पर पावर 3 निगेटिव देगा, तो इसीलिए A21। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21, यहाँ पर लिखेंगे A21 -1 पर पावर 2 + 1। अब ध्यान दीजिए इसका माइनर तो हो गया क्या, यहाँ पर हमको A12। अब A12 ये क्या देगा, यहीं पर हमको ध्यान देना है, यहाँ पर देगा क्या,
-1/3, फिर यहाँ पर हम लोग को क्या दिया, निगेटिव A12। उसके बाद फाइनल इस पर हम यदि बात करें 2 पर, तो A22 -1/2 + 2। और यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, इसका आप A11 क्या देगा, पॉजिटिव दिया। क्या दिया, पॉजिटिव हम लोग को दिया। कहने का अर्थ है एक जो है, ये ध्यान दीजिए हम लोग को आया क्या, मतलब 2 में साइन चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, पहले भी हम लोग का चेंज करते थे निकालने वक्त। ध्यान दीजिए, यहाँ इवन है, यहाँ ओड है, यहाँ ओड है, यहाँ इवन है। जहाँ ओड रहेगा ध्यान दीजिए वहाँ निगेटिव आएगा, जहाँ इवन रहेगा वहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे। देखते हैं इसमें हम थर्ड ऑर्डर का कोफैक्टर ये ले रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये थर्ड ऑर्डर का है। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग इसका यदि काम करेंगे, एक चीज़ हम यहाँ एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे क्या। अब ये थर्ड ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो 2 ऑर्डर में चेंज करते हैं कैसे, ये ध्यान दीजिए। कोफैक्टर ऑफ A11 के है तो A11 कैपिटल, इस तरह से निकालेंगे। अब निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हमको क्या चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर में। अब सेकंड ऑर्डर में क्या ले रहे हैं, A22, A23, A32, A33। देखिए ढकिए, यही है लिखा हुआ, लिख दिए। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, कोफैक्टर ऑफ A12, यहाँ पर 1 2। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे, क्या फार्मूला अभी बताए थे आप लोग को, AIJ = -1 + I + J MIJ। इस पर बैठाइएगा, क्या रखिएगा, I का वैल्यू 1 और 2, तो क्या देगा, निगेटिव देगा। माइनर जस का तस रहेगा, तो इसका माइनर निकालिएगा। तो ये वाले पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, A21, A23, A31, A33, इसके कारण क्या ओड है, इसलिए यहाँ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा कोफैक्टर। उस फार्मूला पर हम लोग बैठाते जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 1 3, यहाँ भी 1 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और 3 है, तो 1 और 3 4 हो गया, इवन हो गया। तो इसका मतलब साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्या चीज़ आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कौन वाले पार्ट लेंगे, ये वाले। तो आपको A21, A22, A31, A32 कोफैक्टर ऑफ A21, A21। अब इसमें हम लोग बात करें तो इसका साइन क्या होगा, 2 और 1, तो 3 होगा। 3 होगा तो 1 पर -1/3 तो निगेटिव। A21 ये है, इसका ये वाले पार्ट ढक लीजिए, तो आता है हम लोग को 1 2 1 3, A32, A33 देगा क्या, निगेटिव। क्यों निगेटिव दिया, क्योंकि ओड आया हुआ है। फिर कोफैक्टर ऑफ हम लोग बात करें A22 का, A22। अब यहाँ 2 को 2 में ऐड कीजिएगा तो आपको 4 होगा। 4 यहाँ यदि -1 पर पावर रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसका हम ये यहाँ पर है, इसको और ऐसे ढकिए तो बच रहा है A11, A13, A31, A33।
अब हम फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं A23 तो यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, उसका जो है क्या आएगा निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव देंगे। ए वाले पार्ट को ढकिए, ए वाले पार्ट को, तो बचता है क्या A11 A12 A31 A32। अब हम लोग कोफैक्टर ऑफ A31, तो A31 अब इसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 1 4 हुआ, 4 यदि -1 पर पावर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। अब इसको और इसको ढक लीजिए, दिख रहा है जो उसको लिखिए A12 13 A22 A23। फिर हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ A32 फिर यहाँ ध्यान दीजिए 3 2 5 मतलब ऑलरेडी निगेटिव, यहाँ निगेटिव लगा दीजिए। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ 3 2 तो इसका रो कॉलम को ढकिए, A11 A21 A13 23 A23। फिर अब हम लोग बात करें A33 का मतलब हुआ 3 प्लस 3 तो 6 होगा। 6 जो है आप लोग को क्या देगा, -1 पर पावर रखिएगा तो पॉजिटिव, यहाँ प्लस का साइन होगा। फिर इसको हम लोग ढक लेते हैं A11 A12 A21 A22। अभी हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर पढ़े, उसमें आप लोग माइनर एंड कोफैक्टर आप लोग को सिखाएं निकालने के लिए। और अभी हम लोग थोड़ा सा पहले की ओर बढ़ते हैं। पहले आप लोग को डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करने के लिए सिखाते थे या सिखाए थे, वो देखिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते थे, चलिए तो इसका डिटर्मिनेंट एक बार देखिए। वो दिन हम लोग फर्स्ट रोए से बात करते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिखते थे। इसको ढक दिए, इसको यहाँ पर क्या लिखते थे A22 A23 A32 A33। फिर क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लोग ए वाले पार्ट लेते थे, यहाँ पर क्या रखते थे। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर रखते थे निगेटिव ले लेते थे A12। अब यहाँ हम लोग ध्यान दीजिए, इसको ढकिए आप लोग इसको और इसको। क्या आ रहा है A21 A23 A31 A33। उसके बाद ये वाले टर्म लिखते थे, इसको ढकिए इसको ढकिए A21 A31 A22 A32। अब इस पर हम लोग ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये इसमें जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। और इसको किसका कोफैक्टर, इस टर्म का कोफैक्टर, इस टर्म का कोफैक्टर हुआ। जिस तरह से इसका यदि हम कोफैक्टर में लिखें, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A11। इसका कोफैक्टर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 1 है, A11 है फर्स्ट रो, क्योंकि कोफैक्टर का फार्मूला आप लोग को हम बताए थे -1 I + j A माइनर। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, कोफैक्टर हुआ। किसका कोफैक्टर हुआ, A11 का हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, आपको यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। A12 का कोफैक्टर जो आया था, मेरा क्या आया था, यहाँ पर 1 जो 2 3 तो निगेटिव है, इसका निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, किसका कोफैक्टर 1 और 2 का। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए A13, इसका कोफैक्टर 1 + 3 पॉजिटिव, ऑलरेडी क्या आया, पॉजिटिव आया।
ये कहने का अर्थ ये हो गया, आप लोग को ये बताने का मेरा मेन मकसद ये था, ध्यान दीजिए, इस तरह से भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। इसी से अब जिस तरह से हम इस रो में यदि बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट लिख देंगे A21 प्लस A22 A23 इस तरह से हो जाएगा। फिर A31 A32 A31 A33 कैपिटल A33। इस तरह से आप लोग को चॉइस में दे सकता है सॉल्यूशन करने के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। या आप हम तो इस तरह से भी बनाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए रहेगा फर्स्ट कॉलम से, तब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके अनुसार लेंगे A11 कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। इसी तरह से प्रत्येक कॉलम को भी सॉल्व कर लेंगे। ये कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से मिलेगा, आप समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर अच्छी तरह से पढ़ लिए। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए और कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। और आज यहीं पर हम लोग इस क्लास का अंत करते हैं। आप लोग को थैंक यू।